सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। आज करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो प्रश्नावली आपकी 5.2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हल करना आपको। इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। आगे बात समझ में क्या पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। क्लियर है। तो देखिए, अब समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि nवां पद कौन से सूत्र से आता है, a प्लस n-1d। ये कौन सा था, nवां पद। आगे बात, तो इस सूत्र से हम इस श्रेणी का ये जो पद है कि -81 कौन सा पद है, वो पद हम ज्ञात करेंगे। तो आंसर, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहां से a क्या है आपके पास में 21, और सार व अंतर d बराबर क्या, देखिए घट रहा है, यानी क्या जो 21 में क्या जोड़ रहे हैं, -3, तो क्या आ रहा है 18। 18 में क्या जोड़ रहे हैं, -3, तो क्या आ रहा है 15, यानी कि सार अंतर क्या है, -3। आगे बात में अब हम मान के चलेंगे। माना समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, -81 है। आगे बात समझ, अर्थात an बराबर क्या है, -81। an का मतलब क्या है, nवां पद। हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का nवां पद -81। अब हमें n का मान ज्ञात करना है। नाउ nवां पद होता क्या है, nवां पद होता है a प्लस n-1d। अब आपने मान लिया कि nवां पद क्या है, -81, तो ये लीजिए -81। an क्या है, -81 बराबर a क्या दे रखा है, 21 प्लस n-1d क्या दे रखा है, -3। तो यहाँ से अब किसका मान निकालना है आपको, n का मान निकालना है। तो -81 बराबर 21, तो इसको -3 को n से गुणा करवाएंगे क्या आएगा, -3n, और -3 को -1 से गुणा करवाएंगे क्या आएगा, +3। आगे बात सुने, तो देखिए -3n को इधर लेके आ जाइए, 81 को उधर भेज दीजिए। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 21 + 3 + 81, -81 को उधर भेज दिया। तो यहाँ से 3n बराबर 81 और 21 कितना होता है, 102 और 3 105। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, 105/3। यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 की 9, 1 5 3 15। n का मान क्या आ गया, 35। यानी कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, 35वां पद। अतः समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या है, -81 है। आगे बात समझ में। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट क्लियर। चलिए इसके 1-2 पार्ट और कर लेते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट ही देख लीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 84, 80, 76 और इसी प्रकार चलते। ये कह रहा का कौन सा पद शून्य है। क्या पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। आगे बात समझो। तो आंसर, तो बताइए यहाँ a समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 84। डी समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या है, 84 में क्या जोड़ रहे हैं, -4, तो क्या आ रहा है 80। 80 में -4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 76।
आगे बात समझ में। अब हम मान के चलते हैं, माना समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, शून्य है। आगे बात समझ में। दैट इंप्लाइज हमने क्या माना कि nवां पद n बराबर क्या है, शून्य। आगे बात समझ में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता ही है nवां पद होता क्या है, nवां पद होता है a प्लस n-1d। अब आपको हमने मान लिया कि हमने क्या माना कि nवां पद शून्य है, यानी an क्या है, शून्य। तो ये क्या हो गया, शून्य बराबर a का मान क्या है 84 प्लस n-1d का मान क्या है -4। तो यहाँ से शून्य बराबर 84 माइनस का 4n प्लस का 4। तो 84 और 4 88 हो गए, और 4n को इधर भेज दीजिए। तो 4n बराबर क्या हो गया, 84 4 88। आगे बात समझ में। दैट इंप्लाइज अब आपको यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। n बराबर क्या आ जाएगा, 88/4। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 यानी 22। अतः समांतर श्रेणी का कौन सा 22वां पद क्या है आपका, शून्य है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, 22वां पद शून्य है। ये इसका हो गया दूसरा पार्ट। चलिए तो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। तो अगला पार्ट देख लीजिए क्या है। अगला पार्ट है, क्या संख्याओं के अनुक्रम, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ये पूछ रहा है कि ये अनुक्रम चल रहा है, इस अनुक्रम का कोई पद 301 है क्या, यानी कि इसका कोई सा भी पद कि 301 आएगा क्या अनुक्रम जब इस प्रकार चलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम किस टाइप का है, क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है क्या। तो देखिए दिया गया अनुक्रम 5, 11, 17, 23। आगे बात सुनिए। तो देखिए यहाँ तो अनुक्रम का दूसरा पद a2 माइनस पहला पद a1, तो 11 माइनस 5 क्या आ रहा, 6। तीसरा पद a3 माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा 17 माइनस 11 क्या आ रहा, 6। अतः यह अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी है। आगे बात सुन, यानी कि इस अनुक्रम के जो पद है वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। आगे ना बात समझ। तो अतः श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या है 5, और सार्वय अंतर डी बराबर क्या है 6। आगे बात सुन। अब ये कह रहा है कि इस श्रेणी का कोई पद 301 है क्या। तो अब हम मान के चलेंगे, माना श्रेणी का nवां पद 301 है, अर्थात an बराबर क्या है 301। आगे बात समझ में। अब आपको पता है अब आपको पता है कि nवां पद होता क्या है, a प्लस n-1d, और nवां पद हमने क्या मान लिया 301, और a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1d की वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ से आप n का मान निकालिए। अगर n कोई पूर्णांक आता है, n का मान पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पद हम कौन सा लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, धनात्मक चलते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले पद से स्टार्ट होगा, एक पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार, यानी कि प्राकृत संख्या क्या आनी चाहिए, प्राकृत संख्या। n का मान हमेशा क्या होगा, पद हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ऐसा नहीं है कि माइनस दूसरा पद, तीसरा माइनस तीसरा पद, ऐसा नहीं होता। पद हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले से लेके n तक।
आगे बात समझ। और ये 1 से लेकर n तक क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। आगे बात समझ। तो यहाँ से अब चेक करेंगे कि n का मान अगर नेचुरल नंबर आता है कोई भी, जैसे 20, 30, 40, 50 जो भी आ रहा है, अगर पूर्ण अंक आता है यानी कि एक प्राकृत संख्या आती है, तब तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका nवां पद यानी 301 है, यानी कि इस श्रेणी में एक पद आएगा जो कि क्या होगा, 301 होगा, जो भी n का मान आएगा उससे। लेकिन यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं कि nवां पद n का मान क्या आता है। तो 301 बराबर 5 + 6n - 6। आगे बात में तो यहाँ से देखिए 301 बराबर क्या, 5 - 6 क्या हो गया, माइनस का 1। तो यहाँ से 6n बराबर क्या, इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 301 + 1 यानी कि 6n बराबर 302। तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, 302/6। तो n का मान क्या आ रहा है, 6 × 30, 5 बार गया और फिर 0, फिर लग जाएगा पॉइंट, देख लीजिए। आगे बात समझ में, यानी कि 6 × 3 = 18, 2 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, ये ऐसे ही चलता जा रहा है, यानी 50.33, यानी n का मान क्या आया, 50.33। आगे ना बात समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस श्रेणी का के nवां पद यानी 50.33, 50.33 ऐसा तो कोई पद होगा नहीं, या तो होगा 50वां पद या इसके बाद में सीधा कौन सा आएगा, 51वां पद। इन दोनों के बीच में कोई पद आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है। आगे ने बात समझे, इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है। अतः श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है, श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये चीज है। आगे बात समझ में, यानी कि पद हमेशा क्या होगा, 50वें पद के बाद में कौन सा आएगा, 51वां पद आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने माना कि nवां पद 301 है, तो यहाँ से n का मान क्या आ रहा, 50.33। इसका मतलब क्या हो गया कि 50.33 ऐसा तो कोई पद होगा ही नहीं, या तो होगा 50वां पद या होगा फिर 51वां पद। आगे ना बात समझे, इसका मतलब ये जो 301 है ये इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, यानी श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक पार्ट और बचा है, वो आपको घर पे करना है, सेम ऐसे ही करना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 70वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी का छठा पद क्या है, 19, और 70वां पद क्या है, 41। तो 40वां पद आपको ज्ञात करना है। तो कोई भी समांतर श्रेणी का आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद होना आवश्यक है, यानी आपके पास में a होना आवश्यक है और आपके पास में d होना आवश्यक है। तो इसके बाद में आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद यानी nवां पद किस सूत्र से, a + n-1d से आप ज्ञात कर सकते हो। आगे बात तो a और d का मान ज्ञात करेंगे हम पहली इन कंडीशन से कि छठा पद 19, 70वां पद 41। आगे बात सुनो, तो आंसर सबसे पहले मानेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वय अंतर क्या है, d। आगे बात सुन, अब दिया है छठा पद, छठवां पद क्या दे रखा है आपको, 19। अब यानी छठवां पद होगा क्या, a6 बराबर क्या दे रखा है, 19। आगे बात समझ में, यानी कि a6 छठा पद अब होगा क्या, कोई भी श्रेणी का nवां पद कौन से सूत्र से, a + n-1d।
आगे बात समझ में, देयर इम्प्लाई यहाँ से छठा पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने ए मान लिया, सार्वंत्र क्या मान लिया, डी मान लिया, तो छठा पद क्या होगा, ए प्लस 6 माइनस 1 डी बराबर 19, यानी कि ए प्लस 5 डी बराबर 19, ये मान लीजिए समीकरण 1। आगे बात समझ में, और 70वां पद तथा 70वां पद क्या दे रखा है, 41। 17वां पद यानी कि ए 17 बराबर क्या दे रखा है, 41। ए 17 यानी कि ए प्लस 17 माइनस 1 डी, यही होगा 17वां पद, क्या दे रखा है, 41, यानी कि ए प्लस 16 डी बराबर क्या दे रखा है, 41। इसको मान लीजिए समीकरण 2। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंत्र डी है, अतः nवां पद ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा छठवां पद, तो छठा पद ए 6 क्या होगा, ए प्लस 6 माइनस 1 डी, ये समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 16 डी बराबर 41, इसमें से घटाना क्या है, ए प्लस 5 डी बराबर 19, ये आपको घटाना है, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 घटाएंगे, तो ए में से ए घटाएंगे 0, 16 में से 5 डी घटाएंगे क्या बचेगा, 11 डी बराबर 41 में से 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 22। आगे ना बात समझ, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, 22/11, यानी कितना आ रहा है, 2, तो d का मान क्या आ गया, 2। अब d का मान आप किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 से a प्लस 5, d का मान क्या है, 2 बराबर 19, तो यहाँ से a प्लस 10 बराबर 19, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 19 माइनस 10 9, तो a का मान क्या आ गया, 9, d का मान क्या है, 2। अब क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए 40वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद बराबर क्या होगा, a 40। आगे बात समझ में, अब ये 40वां पद किसके बराबर होगा, a प्लस 40 माइनस 1 डी, a का मान आपने ज्ञात कर लिया, कितना है, 9 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी, डी कितना है, 2, तो 9 प्लस 39 तो कितना हो जाएगा, 78, 78 और 9 87, ये आ गया आपके पास में कौन सा, 40वां पद। अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या हो जाएगा, 87। आगे ना बात समझ में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आगे बात समझें, तो सबसे पहले तो इस कंडीशन से हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। आगे बात समझें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए
और सार्वय अंतर क्या है डी, अतः nवां पद यानी कि an ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद a3 तीसरा पद क्या दे रखा है 4, यानी a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी यानी कि 2d बराबर क्या दे रखा है 4, ये समीकरण 1। तथा नौवां पद यानी a9 दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस का 8, a9 यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 डी यानी कि 8d क्या दे रखा है माइनस का 8, ये हो गया समीकरण 2। आगे बात समझ। अब समीकरण 1 व 2 से आगे बात समझ, तो आप करोगे क्या समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को हल कीजिए, घटा लीजिए आप। आगे बात समझ, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 2d बराबर 4, घटाएंगे तो क्या हो गया 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6d, माइनस 8 में से 4 घटाएंगे माइनस का 12, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, d का मान क्या आ गया माइनस का 2। अब d का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो a क्या आ जाएगा समीकरण 1 से तो a प्लस d का मान क्या माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 4 8, तो a का मान क्या आ गया 8, d का मान क्या आ गया माइनस का 2। तो ये कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो अब मान के चलेंगे, माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। आगे बात सुन, क्या माना मैंने an बराबर क्या है शून्य। आगे बात सुन, अब nवां पद होगा क्या a प्लस n माइनस 1d बराबर शून्य, यही होगा। कह रहा है हमने मान लिया कि ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, हमने मान लिया इसका nवां पद शून्य है। अब n का मान ज्ञात करेंगे, nवां पद शून्य यानी an बराबर शून्य। अब an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आगे बात सुन, तो ये किसके बराबर है शून्य के बराबर। a का मान हमने ज्ञात कर लिया क्या है 8 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है माइनस का 2 बराबर 0। आगे बात सुन, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2n को उधर भेज दीजिए, 8 प्लस 2 10, n बराबर 5, तो कौन सा पद शून्य है, अतः समांतर श्रेणी का पांचवां पद क्या है शून्य है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो सीधा ही लिख रहे हैं हम तीसरा पद दिया है a3 बराबर क्या दे रखा है 16। आगे बात समझ, a3 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद तथा सातवां पद a7 पांचवें पद से, पांचवा पद क्या होगा a5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। आगे बात समझ, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करो। कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है यानी a3 क्या है 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा सातवां पद, यानी a7 किसके बराबर होगा पांचवां पद प्लस 12, यानी पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। आगे बात सुने, तो माना, ये तो प्रश्न लिखा है मैंने, आगे बात समझ में, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a
और सार्वे अंतर क्या मान लेते हैं डी। आगे बात में अतः प्रथम पद ये दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, अतः nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। आगे बात में अब वापस ये चीज़ लिखनी है, ये है यहाँ से आंसर स्टार्ट है। अब दिया है a3 क्या दे रखा है 16। आगे बात में a3 क्या दे रखा है 16, देर इम्प्लीज a3 यानी तीसरा पद क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 डी बराबर क्या दे रखा है 16। ये लीजिए समीकरण 1। तथा और क्या दे रखा है सातवां पद a7 किससे, पांचवां पद a5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। आगे बात तो सातवां पद क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 6 डी बराबर पांचवां पद a प्लस 5 माइनस 1 4 डी प्लस 12। आगे बात समझ। तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखना यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है देखिए, तो a से तो कैंसिल हो जाएगा, 4 डी को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 डी बराबर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया 6। तो d का मान तो इसी समीकरण से आ गया, कौन से दूसरे समीकरण, यानी एक दूसरी कंडीशन दे रखी ना कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, इस कंडीशन से आपके पास में d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2 इंटू डी का मान क्या 6 बराबर 16। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 16 माइनस 12 4। तो a का मान क्या आ गया 4। आगे बात में तो ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी लिखिए, अतः समांतर श्रेणी क्या होगी a1 a2 a3 a4 और ऐसे चलेगी। आगे बात में a1 यानी प्रथम पद a1 बराबर क्या होगा a, a2 क्या होगा a प्लस डी, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a4 क्या होगा a प्लस 3d और ये इसी प्रकार चलेगा। तो यहाँ से बताइए a1 क्या आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 4। आगे बात सुनो a2 क्या होगा a प्लस डी, यानी कि a का मान क्या है 4 प्लस d का मान क्या है 6, कितना आ जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी 12 16, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डी 6 18 22। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 4 10 16 22 और इसी प्रकार। तो ये आ जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास में इतना ही, 5.2 के बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।